कुछ भगवादी गुंडे हैं, भगवाधारी भी गुंडे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं और वो सही समझते हैं, ऐसे ही हमें लड़ना चाहिए अपने धर्म के लिए। खुदाई योजना, जहाँ तुम्हें लगता है जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ खुदा वहीं भगवान है। इसका मतलब ये है आपने पत्थर चलाए, इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते। तो भाई अगर आप कानून को कौन नहीं मानता? आप ये है। आपके सपोर्टर नहीं मानते। तथ्य है, तथ्यों के आधार पर जोर निकलेगा। मंदिर निकलेगा मंदिर मान लो, मस्जिद निकलेगी मस्जिद मान लो। ये खौफ है, यही तो खौफ है जो पीछे किसी ने माना होता, खौफ होता है। अगर पत्थर चला दो तो पत्थर चला रहा है, मान लो तो खौफ है। भाई चिट भी तुम्हारा, पिट भी तुम्हारा। नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई, और मैं हुई हिंदू। मुझे आज की तारीख में हिंदू जनता से एक यही अपील करनी है कि मुसलमान भाइयों से एक ही चीज़ सीखनी है हमें, और वो है धर्म के लिए जिहाद। बस धर्म के लिए जिहाद, बिल्कुल। उनमें केवल एक ही चीज़ अच्छी है कि धर्म के लिए जिहाद। जिस तरीके से वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं और वो सही समझते हैं, ऐसे ही हमें लड़ना चाहिए अपने धर्म के लिए। आप भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को जिहाद करना? नहीं, धर्म के लिए जिहाद करनी चाहिए। बस तात्पर्य ये है कि धर्म के लिए एकजुट हो जाओ और धर्म की बात बोलो, है ना। धर्म के लिए तो जैसे कि बटेगा वो तो कटोगे, तो वो बिल्कुल सही बोला है। कटोगे तो कटोगे, योगी ने सही। बिल्कुल सही बोला है। अपने धर्म के लिए एक होना आज की तारीख में हिंदू की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसे होना चाहिए। इसके लिए आपको एक कह रहे बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ। नहीं भाई, मैं इन नेताओं के भाषणों पर कोई भरोसा नहीं करता। ये है ना, शाही जमा मस्जिद के लिए नाम सुना तो होगा, शाही जमा। ये क्या बराबर? अरे ये वाला नहीं, संभल वाला। हाँ सुना है। अब साफ तौर पे कह दिया गया है कि शाही जमा मस्जिद का सर्वे होगा, और जो हरिहर मंदिर का हिंदू दावा कर रहे थे, अब उसका जो है सर्वेक्षण होगा, तब इस वैसे देश में काम ये होना चाहिए। ये रोज रोज का कुत्ता घसीटी खत्म हो जानी चाहिए। सारा काम रोक दो, कुछ नहीं होना। पहले मंदिर मस्जिद को खोद डालो। खुदाई योजना, जहाँ तुम्हें लगता है जहाँ मंदिर है, पर मेरे मुझे तो लगता है जहाँ खुदा वहीं भगवान है। जहाँ जहाँ खुदा वहीं भगवान है। तो भैया पहले खोद लो, पब्लिक का काम बंद करो, खोद खाद के बराबर करो। कहना चाहता हूँ मैं, पब्लिक को कम से कम एक बार से टेंशन तो खत्म हो जाए कि भाई भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। कह रहे भैया जहाँ खोदनी है खोद डालो, कम से कम पब्लिक को सुकून मिल जाए कि भगवान। देखो जी, मुझे एक बात बताओ, तथ्यों को मानते हो या नहीं मानते? तथ्यों को मानते हो या नहीं मानते? अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, उसमें भी विधान डालने का कार्य करा, किसने करा? आप ही लोगों ने करा, है ना। अगर देखो, एक तथ्यों को तो मानते हो ना आप। जब कोर्ट ये कह रहा है कि भैया इसका सर्वे होने दो, तो सर्वे हो रहा है ना, तसल्ली बख्श उसे होने देते। उस पर पहले ही पत्थर चला दिए, आए झुंड में, और फिर पत्थर चलाना शुरू। भाई आप कानून के दायरे को मानते नहीं हो, आप संविधान को मानते ही नहीं हो, है ना। अगर कानून को मानते तो आराम से मतलब जो सर्वे होने देते, जो सर्वे की रिपोर्ट आती वो कोर्ट में आती। नहीं, मुझे बताओ, क्या जानना जरूरी था? इसका मतलब ये है आपने पत्थर चलाए, इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते। अगर आप को कौन नहीं मानता? आप ये है। आपके सपोर्टर नहीं मानते, आपके सपोर्टर जो इसका आप सपोर्ट कर रहे हो, सुनो आपका सपोर्ट कर रहे हो। सुनो, भाई मुझे बताओ, अरे सुनोगे ना, अरे सुनोगे, सर्वे होने देते। ऑर्डर ही दिया था ये तुम्हारा अयोध्या के मंदिर के ऊपर, क्या भाई ये लास्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, आगे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो। कह रहे कि सर्वे भाई आराम से क्यों नहीं होने देते? भैया अब भाई साहब एक बात मैं बताऊं ना, कुछ भगवादी गुंडे हैं, भगवाधारी भी गुंडे बैठे हुए हैं जो पत्थरबाजी करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ चाचा, एक बार सुनो। एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता है लाल किले के नीचे, लाल किले का। यार आप मुद्दे से अलग चले गए। नहीं, लाल किला। अरे भाई, संभल जमा मस्जिद की बात हो रही है। कोर्ट ने सीधा कह दिया कि अब वहाँ पर सर्वे होगा, और जो तबका कह रहा है कि भाई हरिहर नाथ मंदिर है, वो चीज के पुष्टि की जाए। फिर ये क्यों रुक गया था? पहले हुआ नहीं था पहले सर्वे? क्या अब पूरा नहीं? अब होगा। अच्छी बात है। उसके देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो तथ्य है, तथ्यों के आधार पर जोर निकलेगा। मंदिर निकलेगा मंदिर मान लो, मस्जिद निकलेगी मस्जिद मान लो, सिंपल सी बात है। तो भैया सर्वे में दिक्कत क्या है? आप तथ्यों के डरते हो, आप जानते हो, क्योंकि अभी भाई साहब ने ये कहा कि लाल किले के नीचे मंदिर था। अभी दानिश भाई ने कहा, पहले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर क्योंकि वहाँ से पैसा आता है। भाई साहब एक लाल किला की बात मैं नहीं कर रहा। नहीं, कोर्ट ने कह दिया।
फंड रिसोर्स शाही जमा मस्जिद को लेकर कोर्ट ने अब फैसला साफ कर दिया है, कह दिया है कि अब जो है वहाँ पे निरीक्षण होगी, जांच। कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है, करें ना, करें। ये तो पहले से ही इन्होंने इमेजिन कर लिया कि पत्थर चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन तो करो, हम आपके साथ हैं। अगर मंदिर निकलता है हम आपके साथ हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आ जाओ, साइड में लेके जाओ। अरे भाई सुनो, आप हमारे साथ नहीं रहते, आप पत्थरबाजों के साथ चले जाते हो। भाई सीधी सी बात है भाई, मेरी बात सुनो। मेरी किसने पत्थर चलाया भाई, ये बताइए। मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी बातें सुन रहा हूं। आपसे मेरी यही बातें मैं सुन रहा हूँ। तुझे किसने पत्थर मारा यहाँ पे? भाई सुनो, मेरे मुझे एक बात बताओ, पत्थरबाजों का सपोर्ट क्यों करते हो फिर? क्यों करते हो? कौन है पत्थरबाज? ये 3 मुस्लिम है, कौन पत्थरबाज है बताइयो? कौन है, कौन पत्थरबाज है? कौन पत्थरबाज है भाई? सुनो सुनो, हमने सरकार ना मंदिर मस्जिद के लिए नहीं चुना है, देश को डेवलप करने के लिए चुना है। ये तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, तुम इसे पढ़ो। नहीं, डाइवर्ट सबका सबका, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। तुम इन्वेस्टिगेशन करो, हम तुम्हारे साथ है। अगर मंदिर निकलता है, पत्थर चलवाए इन्होंने, करेंगे। सुनो भाई सुनो, पुलिस वालों पे पत्थर चलाए ना है। अगर पुलिस वाले गोली चला दे, अरे भाई सुन लो, उनके साथ कार्रवाई हुआ ना, पकड़े गए ना। सुनने की आदत नहीं है, सुनने की आदत नहीं है इन लोगों में। भाई मुझे एक बात बताओ, जब पहली बात जब सर्वे हो रहा था तो पुलिस वाले भी गए, है ना, उनके पास गोलियां भी थी, डंडे भी थे। भाई अगर मैं तो कह रहा हूँ गोली चलाने के आदेश होने चाहिए जिस तरह के सैनिकों पर थे। भाई सुनो, पहले श्रीनगर के अंदर सेना के ऊपर क्या चलते थे, पत्थर चलते थे ना, फिर रबड़ की गोलियां चलाई तो इनमें छाती किसकी फटी? इन लोगों की फटी। भाई देखो इतने आग फूट गई, यहाँ छाती में लग गई। भाई ऐसे काम कर क्यों रहे हो? ऐसे कह रहे, वो तो क्या हो भाई, पत्थर क्यों मार रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। सिंपल सी बात मैं तो कह रहा हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अरे भाई पूरी बात सुनो, भाई सुन लो, इनकी सुई पत्थर पे पटकी हुई है, पत्थर भाई मैंने पूरी बात क्या बोली। जो भी देश का गद्दार है साले में गोली मारो, जो पत्थरबाज चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पार्टी हो, भाई एक को मारोगे 10 अपना भाग हो जाएंगे। बात सिंपल। ये सब स्क्रिप्टेड है, इनकी जेब चेक करो, पत्थर निकलेगा सब बड़ा पड़ रहा, सब लिखा जाएगा उसमें, कैसे निकल रहा। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बयान दिया है, पत्थर में एक घंटा पत्थर। अभी आप इसके खिलाफ बोल रहे हो बहुत देर से, अब मुझे बताइए आपके पत्थर कितने लग गए? भाई मुझे सुनो, जो सेना के लगा एक पत्थर मेरे लगा। मैं सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी देश की सुनो, मेरी देश की सेना, मेरी देश के पुलिस बल पे जो पत्थर लगा मेरी छाती पे लगा है, मेरी छाती पे लगा है। भाई मारा क्यों? देश की सेना है, आप देश के। शाही जमा मस्जिद पे क्या सुनो, आप संविधान को आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते? मैं ये चाहता हूँ शाही सुनो, हम बाई कोर्ट जो हमारा मंदिर है निकलेगा तो हम मंदिर मान लेंगे बाई कोर्ट, और जो मस्जिद निकलेगी तो हम मस्जिद मान लेंगे। भैया अगर मंदिर निकलेगी तो हम मंदिर मानेंगे। वही क्या? अरे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ भैया, इन्वेस्टिगेशन तो करो, जांच करो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम क्या मसला? अब जाओ ना तुम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को फैसला दे दिया हिंदुओं का पक्ष में। अगर तुम्हें भरोसा सुप्रीम कोर्ट जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, कौन रोक रहा है? कोर्ट पे तो मानोगे, कचहरी को मानोगे, जुडिशियली पर पत्थर चलाओगे, पुलिस पे पत्थर चलाओगे, अब नहीं चलेगा। अब वो शासन नहीं है कि तुम्हारी पीठ पे होती थी। जो सरकार कौन चलाएगा पत्थर और क्यों? देखे नहीं हो, आँख अंधे हैं, दिखे नहीं है, दिखाई नहीं पड़ा पिछले कोर्ट के आदेश पर। कैसे चलाने से फायदा क्या? पत्थर चलाने वाले को पूछो क्या हाल हो रहे हैं, कहाँ है वो? 1-2 के मुकदमे लगे, भागते फिर रहे। अब वो सरकार नहीं है जो पीठ पे होती थी, पुचकारती थी, खिलाती थी। अब वो सरकार है, देश के साथ चलो, जुडिशियली के साथ चलो, कोर्ट के मानो। चलने के बाद पता नहीं कैसे ये बच गए, इतना पत्थर चिल्लाते हैं, इतना पत्थर चलने के बाद पता नहीं कैसे ये बच गए। बताओ, आपको एक भी पत्थर लगा एक भी पत्थर? इसके पत्थर चलाया था उसको जाके पूछो, उसके बर्तन बिके हैं, वो कहाँ गए? 4 ऊपर चले गए, बाकी जो है कहाँ है? बिल में छुपे हुए हैं। अब सोच लो, वो सरकार नहीं है। अगर तुम सरकार से सहमति नहीं हो आपस में, तो आपसे एक सवाल और लूँगा, बस एक सवाल। एक बात बताइए, जिस तरीके से वहाँ पर SIT की टीम गई जांच करने और उनके ऊपर पुलिस प्रशासन तमाम लगाए गए और पत्थरबाजी हो गई, इस बार क्या अगर जांच करने पहुँचेगी तो पत्थरबाजी नहीं होगी? नहीं होगा। देखिए भाई, नहीं ये खौफ होती है।
ये खौफ है, यही तो खौफ है जो पीछे किसी ने मानवता खौफ होता है। अगर पत्थर चला दो तो पत्थर चला रहा है, मान लो तो खौफ है भाई। चिट भी तुम्हारा, पिट भी नहीं तुम्हारा। नहीं 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 नहीं, वहाँ जो वहाँ के विधायक है, वहाँ के सांसद है, आज वो विधायक और सांसद जान बचाने को सब भारी पड़ रहा है, उसके ऊपर भी तलवार लटक रहा है। वो वहाँ के लोगों की गलती नहीं है। बहकावे में जो आए विधायक के कहने पे, सांसद के कहने पे में जो चलो पत्थर हम देख लेंगे, आज कौन भुगत रहा है? आम जनता भुगत रही है। तो इस बार क्या वो विधायक जी पत्थर के लिए फंड करेंगे? अब वो समझ गए ना, विधायक भी समझ गया, वहाँ के सांसद भी समझ गया, जब तेरी खैर नहीं तो बाकी कहाँ जाएंगे। इसलिए अब योगी जी के हंटर दिखा रहा है कि जब जाएगा ना सर्वे करने के लिए, चूई शब्द नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा भूत उतार दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही जमा मस्जिद जो संभल के अंदर मौजूद है उसको लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार जो है सर्वे होगा और पता चलेगा कि वहाँ पर मस्जिद है या फिर उसके अंदर दबी हुई मंदिर। इसे लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।